Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupen Sarvasa Namastastai 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 Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupen Sarvasa Namastastai 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 Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupen Sarvasa 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 Namastastai Namastastai Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupen Sarvasa Namastastai Namastastai Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Shaktirupen Sarvasa Namastastai Namo Namah Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupen Sarvasa Namastastai Namastastai Namo Namah बोली सब रामचंद्र महाराज की जय। राधे कृष्णा श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सब रामचंद्र महाराज की जय। आज कुंभ के मेले का ये जो दूसरा पर्व बीता है, तीसरा मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या और तीसरा बसंत पंचमी है। माँ भगवती जगत जननी माँ वीणा वादिनी आपके सामने विराजमान है और लिखा हुआ है कि ये काव्य जगत के बड़े प्राण कहे जाने वाले सधे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। अभी मैं इस पर बोलता हूँ। आपके सामने बसंत पंचमी 23 जनवरी लिखा हुआ है। हृदय से स्वागत और अभिनंदन है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ने कहा। इनके साथ स्वच्छ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साहब विराजमान हैं और जो यहाँ के पंचांग ज्ञाता बहुत से जो वो हैं ज्योतिषा शास्त्र लोग, उन्होंने भी कहा कि पूजा का मुहूर्त सुबह 6:18 से लेकर दोपहर 12:18 तक है। और योग कौन सा बन रहा है? रवि योग गज केसरी योग के शुभ मुहूर्त में संयोग में आज बसंत पंचमी है। ये आपको सामने दिखाई पड़ा। और बसंत पंचमी के तमाम सारे इसमें देखिए कुछ ना कुछ चित्र बन रहे हैं किसी पार्क के अंदर, ये रंगोली जैसा बनाया जा रहा है। तो इस त्यौहार का दृश्य है। आइए हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। और ऋतुराज बसंत का आगमन, ऋतुराज इसमें लिखा हुआ है, ऋतुराज बसंत का आगमन एवं ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य उत्सव ये विशेष रूप से लिखा गया है कि जो देवी है वो देवी कला की देवी हैं, सरस्वती जी हैं
और ऋतुराज बसंत के आगमन एवं ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य का उत्सव बसंत पंचमी। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले माँ देवी भगवती का श्लोक का उच्चारण करते हुए हम लोग 2 शब्द कहना चाहेंगे। और सबके जीवन में माँ सरस्वती जी की महती कृपा हो, उनका ज्ञान, उनके द्वारा ईश्वर प्रति ज्ञान और उनकी महती कृपा सबको प्राप्त हो, ये प्रार्थना है। इसी के साथ मैं पहले तो इनको कह रहा हूँ, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। अब ये उनका जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या जानती है, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। अब ये बसंत का जो तारीख तिथि है ये तो फ्लेक्सिबल है, मतलब ये होता रहता है, कभी फरवरी में, कभी जनवरी में, कभी मार्च का शुरुआत में पड़ती रहती। तो एक तिथि बसंत की है, उसमें उनका जन्म हुआ था। तो निराला जी की जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वो भी अपने आप निराला है। चूँकि आज निराला जी के बारे में कुछ हम कह नहीं रहे, तो उनकी जो स्तुति है वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, बता रहे हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा। और स्कूलों में पहले पढ़ाया जाता था, अब तो खैर कुछ नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाता है वही जानते हैं, पढ़ाने वाले जानते हैं। जो किताबें आई हैं उनमें भी जो कुछ लिखा हुआ वो भी भगवान ही मालिक है। पर नई पीढ़ी के लिए ये सब चीज़ें अनहोनी हो गई हैं, और कभी कोई बता देगा तो शायद वो लोग अचंभे से देखें कि भाई आप क्या बात करते हैं, बिल्कुल पुराने हैं। तो हमारा निराला जी ने जो गीत लिखा उसका छंद है, गीत के स्रोत्र है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। कितना राष्ट्र प्रेम का उनके जीवन में था। इसके अंदर माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। इसका मतलब उनके समकालीन समय में ये भारत में प्रिय स्वतंत्र रव नहीं था। रव माने आवाज़ नहीं थी, और आवाज़ नहीं होगी तो कलहपूर्ण होगी, या कोहराम मचा होगा, या किसी तरह जैसे आज है उस तरह में बहुत रहा होगा। नहीं, कभी का हटा ऐसे इतनी आसानी से नहीं ये सब चीज़ें लिख सकता। तो कह रहे हैं कि प्रिय स्वतंत्र रव, रव जो ध्वनि है, आवाज़ है तरह, वो रव भारत में भर दे, भारत के अंदर प्रियता ला दे, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य स्थापित होने की स्थिति ला दे, वो भर दे, वरदे वीणा वादिनी भर दे। और क्या कह रहे हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, काट अंध उर के बंधन स्तर। माँ आपको करना क्या है कि जो दिलों में अंधापन आ गया, हर एक के हृदयों में एक प्रकार की मानसिक विकृति आ गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक दूसरे को कोई जिंदा देखना नहीं चाहता, ऐसा अंधता आ चुकी है कि दिखाई नहीं पड़ा, अच्छा बुरा दिख नहीं रहा, अपना प्रिय दिख नहीं रहा, सब पराये दिख रहे हैं, सबके बीच में एक द्वंद्व है, और वो द्वंद्व कैसा है, कलहपूर्ण है। तो करना क्या है कि काट अंध उर के बंधन सर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्धर। और उस अंधेपन को दूर करने के लिए, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश ज्योतिर्मय, काट अंध उर के बंधन सर,
महाजनन ज्योतिर्मय निर्झर, झरना जैसा ज्योति बहती है, झरना जैसे बहता है उस तरह ज्योति का प्रखरता आप हमारा सबके जीवन में ला दो। जो काट अंधुर के वंशन सर, महाजनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद। और क्या करना है? कलुष भेद, जो कलुषित भावना है, कुत्सित भावना है, कामी कुचाली भावना है, अनुपयुक्त भावना है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, उसका करना क्या है? कलुष भेद, इसे कलुष कहते हैं। कलुष भेद सम, कालिमायुक्त, जो मन की जो मलिनता है वो कालिमायुक्त है। तो कलुष भेद हर, और हरो भी, कलुष को भेद करके उसका हरण कर लीजिए। कलुष भेद हर, काट अंधुर के बंधन सर, महाजनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वर दे वीणा वादे निबर दे। ये और दो छंद इसके अलावा इसके अंदर लिखे हुए, लेकिन यहीं पर ज़्यादातर कहा जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में जब मैं जो जूनियर क्लास में पढ़ता था तब ये कविता चलती थी और हम लोगों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता। कभी कभी प्रार्थना में भी ऐसा हुआ। तो खैर इसमें हमारे जो नाराज जी ने, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ देशवासियों के दिलों में जो एक प्रकार की फूटन भरी, एक प्रकार की अन्यता भरी, एक प्रकार की कलुष कामना भरी, कुत्सित भावना भरी, उसको दूर करने के लिए, हरण करने के लिए और ज्ञान के प्रकाश का झरना बहाने के लिए या ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने के लिए उन्होंने निवेदन किया। तो माँ सरस्वती से निवेदन किया गया। आइए हम लोग दो शब्द और भी बोल लें। हम अपने साथ एक साथ कहना चाहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी पुस्तक आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2, तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2 आपको दिखाई पड़ा। इसमें हमने खास तौर से जो गीत लिखा है माँ जी को सरस्वती वंदना, उसके मैं 2-4 लाइन सुना दे रहा हूँ क्योंकि पूरा समय नहीं मेरे पास कहने के लिए। तो सरस्वती जी से मैंने जो प्रार्थना की है उसमें यह है। शतकोटि नमन जय जयति भारती, शतकोटि नमन जय जयति भारती, मन से स्तुति मन से आरती, शतकोटि नमन जय जयति भारती। हे हंस वाहिनी मातु भारती, हे हंस वाहिनी, हे हंस वाहिनी जयति भारती। अज्ञान तिमिर चहुँ ओर भारती, अज्ञान तिमिर चहुँ ओर भारती, तिमिर हरो हे मातु भारती। है भ्रमित जगत क्या कहूँ भारती, है जगत भ्रमित क्या कहूँ भारती। अब दिशा बोध दो मातु भारती, दिशा बोध दो मातु भारती। त्रिदोष प्रबल है, अब इसका अर्थ बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। त्रिदोष प्रबल है मातु भारती, कल कलुष हरो हे मातु भारती। है धरा गगन तक होड़ भारती, जैसा आप देख रहे हैं पूरे विश्व में होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को जिंदा खा जाना चाहते हैं। मैं कल सच बोल दिया, होड़ लगी है। आसमान में भी चक्ति लगाना चाहते हैं, वहाँ पर भी रहना चाहते हैं, धरती में भी रहना चाहते हैं, धरती में जो लोग रह रहे हैं उनको हड़प लेना चाहते हैं। रेल तेल का खेल चल रहा है, दुनिया भर की बातें हो रही, सब तरह से होड़ है। तो उसमें हमने लिखा है, और लिखने का तारीख देखिए बहुत दूर का है, जिसमें हमने लिख दिया था कि है धरा गगन तक होड़ भारती, मुझे ज्ञान पंथ दो हे मात भारती, मुझे ज्ञान पंथ से जोड़ भारती। है जग में नैतिक पतन भारती, अब संस्कार रतन भर दो भारती। जग जीवन झंझट करो भारती, प्रेम का स्वर सुर भरो भारती। मैं मोर जगत का मेट भारती, दुष्ट प्रवृत्ति अब मेट भारती। जय जग व्यथा मिटा दो मातु भारती, कोहराम मिटा दो मातु भारती। ज्ञान की ज्योति जला दो भारती, ज्ञान की ज्योति जला दो भारती। राधे को राम से मिला दो भारती, राधे को राम मिला दो भारती। तिरताव हरो हे मातु भारती, किंचन सामन करो भारती। जय 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 सतकोट नमन जय जय तु भारती। ये कविता को अगर आप देखें तो उसमें मैंने लिखी है और ये दिखाई पड़ रही है। जय जगत भारती। आइए हम लोग इस पर 2 शब्द चर्चा करते हैं। क्योंकि देवी का स्मरण है, देवी की पूजा है, देवी के प्रति आराधना है। हम सब लोगों का मुख्य दायित्व यही है कि हम अपने उनकी स्मरण करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, और जो उनसे प्राप्त हो सकता है उसके लिए मैं तो कहूँगा याचना करना है, भीख मांगना है, मांगा जाना चाहिए।
सबसे ज़्यादा तो ज्ञान की ही प्राप्त करना चाहिए माँ सरस्वती, जिसके कंठ में विराजमान हो जाती, जिसकी लेखनी में विराजमान हो जाती, जिनके मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाती, वो व्यक्ति जो है संसार में जो है एक बहुत ही उच्च कोटि का प्रकांड विद्वान बन जाता है। फिर कहने की जरूरत नहीं, लोग कहते हैं कि इनके कंठ पर सरस्वती विराजमान है। निश्चित रूप से वो माँ की ही महती कृपा हो सकती है, अन्यथा किसी की नहीं, और कोई कर भी नहीं सकता। मुझे याद है अपने बचपन में जब कभी मैं छोटा था, छोटा तो नहीं कह सकता लेकिन होनहार तो हो ही चुका था, मैं अपने हाथ से जब इस दिन बसंत पंचमी आती थी तो अपने हाथ से चित्र बनाता था। इनका चित्र बना करके बाकायदा अब मार्केट से खरीद तो नहीं लाते थे, जो चित्र मिल जाता था तो वहाँ से ला के घर में ड्राइंग बनाते थे, पूरा पूरा चित्र बना करके हम उसमें ही फूल माला चढ़ाते थे। ये बात होगी हाई स्कूल से पहले की, 8वीं से लेकर 9th 10th तक की बात बता रहा हूँ मैं, बनाता था। और ऐसे ही और भी कई चित्र बनाए जाते थे जिन पर पूजा पाठ करते रहते थे हम। तो बचपन से चूँकि मेरे पास ज्योमेट्रिकल आर्ट थी और पेस्टल आर्ट थी, इसके साथ मेमोरी आर्ट थी, तो उसमें आर्ट के साथ साथ ये बनाने की जो कला थी वो मैंने वहीं से सीखी थी, अपने हाई स्कूल क्लास में ही रह करके। तो भाई हमने सब पूजा पाठ किया माता जी को, तब से मैंने याद किया। आज तक माँ का जो सानिध्य है, माँ की कृपा है मुझे प्राप्त हो रही है। तभी ये जो अकिंचन प्राणी है, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो कुछ भी बोलने के लिए हिम्मत जुटा पाता है, तो निश्चित रूप से इनकी कृपा है। बसंत के बारे में अब मैं बता दूं बसंत के लिए क्या कहा जाता है। वास्तव में बसंत जिसमें पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, पीले फल चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का एक सुंदर सा वातावरण होता है। हरी हरी खेतों के बीच में पीली पीली सरसों उगाती है, और सारे फलों में चाहे पपीता लीजिए, चाहे केला लीजिए, चाहे संतरा लीजिए, चाहे अमरूद लें आप, चाहे और जितने भी पीले पीले रंग के फल हैं, उन सभी फलों को खासतौर से इन दिनों पाया जाता है और उनका भगवान को अर्पित किया जाता है। पीले फल की विशेषता है। अब पीला रंग को पूछ लीजिए हमसे भी, हम आपसे पूछ लें। पीला रंग जो है उदारता का प्रतीक है। पीले वस्त्र पहने जाते हैं। मुझे याद है कि बचपन में एक सभी ऐसा बचपन क्यों कहें, और बहुत आगे तक आ चुके थे हम। ये समझिए बचपन से लेकर 40-45 साल तक तो हमने बहुत कायदे से देखा कि जैसे सवेरा हुआ नहीं बच्चे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, यहाँ तक कि घर की महिलाएं और ये नई नई बहुएं, लड़कियां, सब कुछ पीले रंग की रिबन बांध रखा है, उसमें चोटी बांध रखी है, कपड़ा फ्राक पहन रखा है, और क्या झूमती हुई सब हाथ पकड़े हुए सब लड़के लड़कियां चले जा रहे। एक उमंग उत्साह था, समझ में नहीं आता था भाई वो उत्साह अब कहाँ चला गया। अब तो ढूंढने नहीं मिल सकता साहब, बहुत समय हो गया। और उसको याद करने में ये लगता है कि भाई वो भी क्या दिन थे जिनको हमने देखा कि बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता था। पीले सब दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है बसंत सबको ऊपर आ गया। और ये बात जानते क्या, इस बात को हमने इंटरमीडिएट में जब एक क्लास में पढ़ाने गया तो उसमें एक किताब थी जो गद्य संकलन रहा हुआ, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो उसमें अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता लिखी थी, पाठ था। तो उसके आचरण की सभ्यता में ये बात लिखी गई थी कि जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे पूरे भारतवर्ष में 6 ऋतुएँ होती हैं, 6 ऋतुओं में जिन जिन ऋतुओं का परिवर्तन होता है, उन ऋतुओं का प्रभाव हमारे आपके मन मस्तिष्क पर, आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा सब पर पड़ता है। बसंत आ गया तो बसंत जैसा दिमाग हो गया, बसंत आ गया तो बसंत जैसे कपड़े निकल के बाहर आ गए, बसंत आ गया तो लोगों से वैसी ही बातचीत होने लगी। बड़ी निश्चलता थी, बड़ी निश्चलता लगता था। कपट छलक तो था ही नहीं, तो अब देखने को मिलता है ये बकवास। खैर, तो पीला रंग जो है उदारता का प्रतीक है। अगर ऐसा ना होता तो आप पूछिए, भगवान हमारे जो दोनों भगवान हैं राम और कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर ओढ़ते हैं, पीले रंग की धोती पहनते हैं। क्या खास बात है कि पूरा शरीर जो है पीतमामय है, कि पूरे शरीर में रोम रोम में उदारता भरी हुई, और वो सब पर उदारचित हैं, सब पर न्यौछावर है। कोई उनसे जरा एक बार जब प्रेम से पुकार तो ले। जानकी जी जहाँ रहती हैं जनक वाटिका में, वहाँ जब आती हैं तो वहाँ पे गोस्वामी ने लिखा है कि राम संत सभा 34 हमराई, जैसे संत लोग बोरा जाते हैं, आम का बौर निकल आता, आज बौर निकल आया होगा, बोराना, आधा पागल हो जाना, अपने मस्ती में झूमना, फिर उन्हें कोई बचा नहीं सकता।
जिस तरह से, तो जैसे अमराई हो जाती है, आम के अंदर बौराई हो जाती है, वैसे ही संतों की सभा जैसा वो उमंग तरंग और होता है। वो कम से कम उनको कहा कि उनकी वाटिका में जो जनान महिलाओं की जो वाटिका थी उसमें सभी देखने को मिलता था। ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं देखाए थे। तभी रामचरितमानस में लिखा है, सन सभा 34 अमराई। और बसंत का एक खास बात मतलब जो है निकलता है, सामने आता है कि बसंत भाई उसे कहते हैं, शब्द शब्द पर जाइए, बसंत उसे कहते हैं जहाँ पर आपका बस न चले। खूब गहराई से विनम्रता से निवेदन कह रहा हूँ, बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूँ कि बहुत जहाँ पर आपका बस न चले, बस अंत, बस अब जिसका बस चलेगा वो ऊपर वाला, वो खूब आपको कायदे से झुमाएगा, नचाएगा, गाएगा, बजाएगा और आपको मंगित करेंगे, तरंगित करेगा, भावनाओं में ओतप्रोत कर देगा और आप बिल्कुल फूले नहीं समाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अब कुछ खास नशा आ गया। ये अब यहाँ अब शुरू हुआ, अब देखिएगा कैसी बसंती प्यार चलेगी, कैसा अंधड़ चलेगा और ये फागुन तक जाएगा। 1 महीने तक में तो बिल्कुल हो हल्ला सब कुछ हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त ये महीना होता है। इसी के साथ पतझड़ भी साथ साथ चलता रहता है, पत्तियाँ झड़ जाती, नए नए कोपले पत्ती आती। तो इसमें अब क्या होता है, जो हमारे पक्षियों की रानी है कोयल जिसे कहते हैं, बताते हैं सारे कवियों ने उसकी आवाज़ को चुरा लिया। यद्यपि किसी ने सुना नहीं आज तक, हमने भी नहीं सुना कि भाई वो पंचम स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा रे गा सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी पा धा गा रे सा। चलो ठीक, ये मैंने ऐसे आरोह के रूप में बता दिया। तो ये स्वर कहाँ निकलता है, वो कुहू कुहू बोलती है, कुहू 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 बोलती है। और उसका यही समय 6 महीने तक बेचारी चुप रहती है, किसी से नहीं बात करती, किसी से अपनी कौम में बात करती है वो खाने पीने के बारे में, लेकिन किसी भी पक्षी से उसका कोई ताल्लुकात नहीं। अब क्या हुआ है, ऋतुराज बसंत आ गया। ऋतुराज बसंत कौन है, जिनका नाम भगवान श्री कृष्ण है। उनका एक नाम कुसुमाकर है, कुसुमाकर महोदय आ चुके हैं और आज ही के दिन उनका ही कामदेव के रूप में अवतार हुआ। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ कि मैं सात्विक गुणों पर आधारित मैं ही स्वयं कामदेव हूँ। तो कामदेव का अवतार हुआ और उनका नाम कुसुमाकर पड़ा। कुसुमों में, फूलों में, पराग में, सब में उनकी अनुभूति देखी जा सकती है। तो अपने प्रियवर के आने पर, अपने राजा के आने की खुशी में, अभिनंदन में कौन बोल रही है, कोयल बोली। तो कोयल बोलने लगती है। 6 महीने बस वहीं तक बोलेगी वो। सावन आते आते उसका बोलती बंद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बात करती। ये हमने कई बार बताया होगा, फिर कभी चर्चा होगी बता दूंगा कि इसको हमने कैसे जाना। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने दोहावली में लिखा कि तुलसी दास ने कहा कि भाई कोयल से पूछ लिया था कि भाई तुम क्या नाराज हो, क्या सारे पक्षी बोल रहे हैं, तुम बोल नहीं रही हो सावन के महीने में। और वो एक पेड़ की डाल पर कहीं चुपचाप बैठी थी। तो उसने कहा बाबा ऐसा है, अब तो दादू बोली हैं, हमें पूछे कौन। बहुत निराश होकर के उसने कह दिया था, तुलसी पावस के समय भई कोकिला मान। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस का महीना आते ही कोकिला जो है, कोयल जो है चुप हो गई, बोलती बंद कर दी, अपना बोलना बंद कर दिया। कहा कि अब तो दादू बोली है, अब मेढकों की बारी आई है, अब तो दादू बोली है, हमें पूछे को। जहाँ देखो टर 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 टर, कोमल सुर कौन सुनाई पड़ेगा, पंचम स्वर से किसी क्या मतलब, बंद तो नहीं बोलते। कब बोलेगी, जो हमारे ऋतुराज बसंत आएंगे, राजा आएंगे, हम राजा के आगमन, राजा के स्वागत में बोलेंगे। तो ये कोयल का, तो देखिए प्रकृति के साथ क्या क्या जुड़ा है, फल भी जुड़ा हुआ, फूल भी जुड़ा हुआ, वातावरण भी जुड़ा हुआ है, और साथ साथ पक्षी भी, पशु पक्षी भी अपने अपने ढंग से उन्हें जी रहे। बसंत का प्रभाव ख़ास तौर से और भी है कि माँ सरस्वती की वंदना करते, इसमें उनसे निवेदन किया जाना चाहिए कि भाई हमारी बुद्धि इन सब उमंग तरंग के बीच में कहीं ऐसा हो जाए, भ्रष्ट हो जाए कि हम सबसे ज़्यादा उच्छृंखल हो जाए, बावरापन सवार हो जाए, उससे बचना है। ये सब बातें इनमें बहुत खास तौर से बताई गई हैं। और बसंत तो ज़्यादातर हमने देखा है, रामचरितमानस का कोई ऐसा प्रसंग ज़्यादातर नहीं है, या पूरे 7 कांड के अंदर बसंत का वर्णन नहीं किया। कुसुमित वन, ये शोभित करके लिखा,
नाना तर पर फूल सुहाए, खगमग ब्रह्म देख मन भाए। नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए। और चौपाई है इसी तरह से नाना प्रकार के फूल फलों को देख करके देख मन भाए, लास्ट में उसमें लिखा, उसमें सब लोग देख के खुश हो जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि माँ सरस्वती से वंदना की जाए, उनकी पूजा उपासना की जाए। उनके अच्छा स्वभाव के लिए मैं बता दूं जो जोर दे करके कि इसमें आदमी को हर व्यक्ति विशेष को उदारचित होना चाहिए, तभी पीले कपड़े पहने बने। और नहीं तो अगर क्रोधातुर होना है, कामी होना है, या अन्य किसी तरह का उसके अंदर आवेश कुपेश आता है, तो भाई ये पीताम्बर पहनने की जरूरत नहीं, दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ अंदर है बाहर होना चाहिए। भगवान के रूप स्वरूप में यही खास विशेषता है कि जो वो पहने हुए हैं, जैसे अंदर है वैसे बाहर। हम लोग उनके अंश हैं, लेकिन सबसे धोखेबाज। तो इससे बचने की जरूरत है कि भाई जो पहन रखा है नाना तौर पर फूल सुहाए, खग मृग देख मन भाए। सब लोग देख करके जो बहुत सुबह जाते हैं। तो ये जंगल का दृश्य है, वन का दृश्य है, और हमारे जीवन का भी दृश्य है जो दिखाई पड़ा। तो भाई बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। ये इस दिन अवसर सबके जीवन में आए। हम लोग लिखते हैं बासंती सुबह, जब कभी किसी की शादी वादी होती है तो उसमें लिखता है हमने इन्होंने अपने जीवन के इतने बसंत मनाए। तो हम लोग बसंत मनाते हैं, बसंत को जीवन में जगाते हैं, और बसंत को जीवन में अपने आप को रंग कर देखते हैं। अदरवाइज बासंती सुबह का मतलब ही कुछ नहीं है। बासंती सुबह, अब जीवन के इतने बसंत मना लिए आपने, इतनी उम्र हो गई, तो बताइए लिखने के लिए हम इतने साल के हो गए नहीं, हमारे जीवन का इतने बसंत पूर्ण हो गया। तो हमने अपने जीवन के साथ उसको जोड़ रखा है। उसी जीवन के साथ हंसते हुए खेलते हुए जो अपने भगवान को पूजते हुए माँ भगवती के चरणों में सिर झुकाते हुए वरदान मांगना है कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा बस चल नहीं रहा, मेरा बस को है नहीं। पसंद है, आ गया तो आ गया, अब उसका बस चलेगा, मेरा बस चले नहीं गई। तो बस चला मैंने आपका अधिकार, आपका अधिकृत जो सख्त सामर्थ्य है वो किसी तरह से शिथिल हो जाता है। इसलिए बसंत शब्द आया। और बसंत में खास तौर से जब सन्यासियों के लिए कह दिया गया तो भाई कहना क्या, अब वो तो अगर गार है तो मगन है। रामानंदी और भजनानंदी लोगों के बारे में आप देखिए तो क्या झमाझम होता है, नाच गाना देखते बनता। तो सब लोगों को भगवान की कृपा से ये दिन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से आप सबको नमन करता है और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता है। जय हो माँ भगवती सरस्वती की जय। आप सब लोगों की भी जय। शुभ ज्ञानी विज्ञानी बनिए और अपने जीवन में नाम कमाइए। श्री राम, जय जय राम। जय हो माँ जगत जननी सरस्वती। राधे श्याम आपको हृदय से नमन करता।